सरस्वती मैया की, नर्मदा मैया की। कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, कैसे इसको नीचे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि के साथ साथ शिक्षा मेरा रुचि का विषय भी रहा है। आज तो सहज ढंग से अभी पता चला कि वहाँ पहुँचना है, तो अब सदन छूटा है 2 बजे तक के लिए, तो मैंने कहा चलो आज चर्चा करके आएंगे और समझ के आएंगे, लेकिन चर्चा को मैं ही खड़ा हो गया क्योंकि शिक्षा से मेरा गहरा संबंध रहा भी है। मैंने 5 विषय में पीजी किया है, दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और सरकारी शिक्षक भी रहा हूँ, बीएड भी मैंने किया है। तो देश की जितनी भी शिक्षा पद्धति हैं, कोठारी आयोग और उसके पूर्व के, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो 1835 के एक्ट में, उसके पहले मैकाले पद्धति जो उन्होंने चलाने की कोशिश की थी, उत्तरोत्तर भी उसका विकास भारत में दिखाई देता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने एनईपी 2020 लाकर और जो लगभग 32 सालों से शिक्षा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, उसको नीचे तक कैसे ले जाएं। क्योंकि भारत में सोचने का ढंग, और मैं तो ये कहता हूँ हिटलर एक बात कहता था, किसी झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ सच लगने लगता है। ठीक हमारी शिक्षा के साथ भी वैसा ही हुआ। जैसा भी एक बालक शायद मध्य प्रदेश से ही होंगे, वो जिस प्रकार की भाषा में तो आया था, बात कर रहे थे कि इस प्रकार की शिक्षा, 1 डंडा बता दिया तो आ हो गया, 2 डंडा बता दिए तो बड़ा आ हो गया। ये एक ट्रेडिशनल काम चल गया शिक्षा में। उसमें कैसे गुणात्मक सुधार हो, कैसे वो स्किलफुल हो सके, और उसके लिए मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लाई है उसको प्रारंभ से हम सोचे, क्योंकि भारत गांव का देश है, भारत की आत्मा गांव में बसी है, किसान हैं, गरीब हैं, यहाँ की जनता बहुत सारी उस प्रकार से। तो शिक्षा उन तक कैसे पहुँचे और कैसे, क्योंकि ये भी पहले जब हमारे देश की जब विकास की बात करते तो अनेकों प्रकार से सोच सकते, मैं उसको नए तरीके से सोचता हूँ। मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ। पहले हमारे गांव में शादी विवाह होते थे तो उनका प्रकार क्या होता था कि गांव में घर देखते थे, उनका पुराना परिवार है क्या, उनके पास धन दौलत या क्या उनके संस्कार हैं, ये सब देखा जाता था। लेकिन आज गांव में कहीं भी शादी होती है तो सबसे पहले शिक्षा पूछी जाती है। ये देश की शिक्षा का पहला स्तर आने बढ़ चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब शिक्षा के मान से ही उसमें कौन है, और अब उनके भी अलग अलग जातियां, पहले जातियां दूसरे प्रकार की होती थी, अब फर्स्ट क्लास ऑफिसर, सेकंड क्लास ऑफिसर, इस प्रकार के अलग अलग वर्णन होने लगे। आईएएस है तो उनका क्लास अलग है। मैं सांसद हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पहुँच के मेरा क्लास किस प्रकार का है, तो ये सब हम समझते हैं। तो मैं इस बात को लेकर मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने गुणवत्ता को ले, और उसमें जो छोटी छोटी दिक्कतें थी, क्योंकि मैं मास्टर भी रहा हूँ और रुचि भी रही है, तो मैंने उन दिक्कतों को आपके सामने लाकर और कैसे इस शिक्षा नीति में उन पे बदलाव हुआ है। पहले जब हमने पढ़ाई करी तो हम 6th से हमको अंग्रेजी पढ़ाई जाती, 3 भाषाओं का सिद्धांत रहा ही है। संस्कृत हमारे यहाँ तीसरी भाषा के रूप में रहती थी, हालांकि मेरी तीसरी भाषा कन्नड़ थी, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, तो तीसरी भाषा मुझे नवोदय में 10वीं तक कन्नड़ पढ़ाई गई। और चूँकि मैं कर्नाटक भी पढ़ा हूँ तो वो बात मध्य प्रदेश से, हिंदी भाषी राज्य से वहाँ गया, तो ABCD हमको 6 से पढ़ाई। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जब ये शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हुआ, शिक्षा का नीचे तक, उसको मैंने व्यवसायीकरण शब्द दूसरे कारण से दिया है, उस पर कभी लंबी व्याख्या करेंगे, लेकिन वो विषय को समझने की मात्र हिसाब से दिया है कि उस व्यवसायीकरण ने अंग्रेजी को बहुत ऊंचा ला के खड़ा कर दिया। और एकदम से कि कैसे, जैसे एक शहर का बच्चा रहता और गांव का बच्चा रहता, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गांव के बच्चे में स्वतः प्रकट हो जाती। हम बैंक में घुसते हैं तो गांव का बच्चा डरता, क्या मालूम बैंक वाला मुझे क्या बोल देगा, थाने वाला, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके ज्ञान की इन्फीरियरिटी है। लेकिन मोदी जी ने जो किया कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, लेकिन इस भाव के साथ बता रहा हूं कि ज्ञान सबके लिए अनिवार्य हो, वो उन्होंने सिद्ध करके रख दिया। और इसलिए सबसे पहले ये अंग्रेजी का जो हुआ था उसको दूर करने का काम, और शिक्षा नीति में सबसे पहला परिवर्तन कि उन्होंने जो पद्धति लाए 5+3+3+4,
ये जो प्रारंभ से लेकर 12th तक की शिक्षा की उसको इस रूप में बंटवारा किया तो KG1 KG2 और जो इन्फेंट्री शिक्षा होती उसको और पहली दूसरी तक, ये दूसरी तक ये 5 साल तय किए कि उससे बच्चे का गुणात्मक विकास हो, उनकी जो शालाओं में खेल की सुविधा हो। और इस प्रकार के आज ही हमारा प्रश्न भी था और उसमें चूंकि अब चर्चा तो नहीं हो पा रही, लेकिन 9,931 स्मार्ट क्लास है मध्य प्रदेश के अंदर हैं और पूरे देश में 1 लाख से ऊपर है। ये नया प्रयोग इस नई शिक्षा नीति के अनुसार आया है और उन स्मार्ट क्लासों में जो देने का काम हम बच्चों को कर रहे हैं कि क्या बच्चे के सर प्रकार का विकास होना चाहिए। एक विकास आने यही नहीं है कि वो केवल ABCD सीख जाए और उसका तथ्यात्मक जानकारी। और इसलिए मोदी जी ने एक और बात बड़े के रूप में भी कर दी कि विकास भी चाहिए और विरासत भी चाहिए, तो हमको उस तारतम्य को जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए जो मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति भारत में विकसित करने का काम किया था और लंबे समय तक हमने उसके दुष्प्रभाव झेले कि उसने कहा था इस देश से यहाँ के राम और कृष्ण और यहाँ की संस्कृति को उठा लो तो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। इसको गुलाम कोई कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ का व्यापारी सुखी है, यहाँ का किसान संपन्न है, यहाँ का कोई चोरी चकारी नहीं होते, एक दूसरे की व्यवस्था में सहयोग करते हैं और ये सब सर्वधर्म समभाव के साथ विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं। इनको कोई गुलाम नहीं कर सकता। तो उन्होंने चोट वहीं करे और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम ऊपर से बहुत महंगे दिखाई देने लगे लेकिन अंदर से सस्ते हो गए और हमने अपने आप को सौंप के रख दिया हमारी न्यायिक व्यवस्था में। देखो तो मैं उसको दोष नहीं कह रहा, लेकिन ये समझ वाली बात रहती है जब गांव का व्यक्ति जिसके बारे में केस चल रहा है वो उस केस को नहीं समझेगा, वो अंग्रेजी में सारी चीजें निकल के आ रही न्यायिक व्यवस्था में, सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में चली आ रही। मोदी जी का धन्यवाद इसलिए भी कि इन सब व्यवस्था को भी अपनी मातृभाषा में करने का काम किया है और मातृभाषा को NEP 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। एक फ्रांसिस बेकन एक इतिहासकार रहा है लैटिन का, वो बाद में सीनेटर भी बना। ये तो बहुत साल पहले 18वीं से 19वीं शताब्दी की बात मैं आपको बता रहा हूं। उसने एक ऐसे लिखा है ऑन स्टडीज, एक ऐसे लिखा है, उसकी शुरुआत उसने करी है लैटिन भाषा से कि अबुडेंट स्टूडिया इन मोर्स। लैटिन भाषा में उसने कहा, अंग्रेजी में जिसका ट्रांसलेशन है स्टडी पासिस इनटू कैरेक्टर, हिंदी में जिसका रूपांतरण है शिक्षा का चरित्रार्थ करना ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ होता है। अब शिक्षा का चरित्रार्थ करना क्या? शिक्षा परिलक्षित होनी चाहिए उसके रंग ढंग से। जैसे मोदी जी ने एक आह्वान और किया लाल किले और 2 अक्टूबर के बाद 2014 से उन्होंने एक आह्वान किया, खुद ने झाड़ू उठाया और देश से आह्वान किया, तो मैं धन्यवाद देता हूं। आज हमारा इंदौर पूरे देश में लगातार कई वर्षों से टॉप आ रहा है, हमारा भोपाल दूसरे नंबर पर चल रहा है। एक सफाई स्वतः गुण हो गया, ये कहने की बात नहीं। जो हमारे आइकॉन रहते हैं उन आइकॉन को देखकर हम अपनी दिनचर्या बदल लेते। शिक्षा भी उसी हिसाब से कि शिक्षित व्यक्ति के क्या लाभ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है, आज ये बहुत सारे IAS के इंटरव्यू मैंने भी PSC फेस करी है और अन्य चीजें फेस करी, इसलिए मैं उन चीजों को जानता हूं। या आप सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी यहां पर बैठे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई IAS बनकर ही अच्छा हो सकता है। मैं तो कहता हूं जिस विधा में भी जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो प्रोफेसर बने, चाहे व्यापारी बने, चाहे किसान बने, जो बनना वो बन जाए, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाए। और ये अच्छा इंसान हमारी नई शिक्षा पद्धति बना रही है कि उसका ज्ञान चहु और दौड़ना चाहिए। उसका ज्ञान, क्योंकि कहने को तो सब, जब आइकॉन की बात आएगी तो हम सबसे पहले विवेकानंद जी को रख देंगे या किसी भी वरिष्ठ लोगों को रख देंगे, कोई नए सक्सेसफुल व्यक्ति को रख देंगे। सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है, रुचि किसकी क्या है? कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है। हम उस पद्धति को नीचे कैसे ले जाएं, इन सब चीजों का समावेश कहीं पर हुआ है तो हमारी नई शिक्षा नीति में हुआ है। और मैं आज भारत की राजधानी इस दिल्ली में बैठकर, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण और यहां से बहुत सारे परिणामदायक चीजें निकलती, मेरी कल्पना में कभी नहीं था। मैंने पहली बार मोदी जी की कृपा और संगठन की कृपा और भाजपा की कृपा, जिसके कारण मैं सांसद बना, मैं इस प्रकार का उसमें नहीं था, लेकिन उसके बाद बना और उसके बाद लगातार काम करने का मौका मिला। तो मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से देश से आह्वान करना चाहता हूं कि
ये जो शिक्षा नीति अब देश के अंदर आई है, जिसको न केवल रोजगारमुखी कहेंगे, न केवल विविधीकरण वाली कहेंगे, न केवल मातृभाषा के लिए समर्पित कहेंगे। मैं इसमें फिर से मध्य प्रदेश, आप कहेंगे मध्य प्रदेश का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं, लेकिन धन्यवाद फिर दूंगा, क्योंकि जब मेडिकल शिक्षा या इंजीनियरिंग की शिक्षा की बात आई तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग शिक्षा की शुरुआत कर दी। ये इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत, ये शुरुआत है।